कोई भी चालक तार है और वो चालक तार किसी भी शेप साइज का हो, चाहे वो इस तरीके का हो, चाहे वो इस तरीके का हो, चाहे वो इस तरीके का हो, ऐसा हो, कोई भी कैसा भी वायर हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी आकार का हो, ये चालक है। और इन सभी चालक तारों में अगर हम धारा का प्रवाह कराते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, धारा इसमें बह रही है, तो एक साइंटिस्ट लगभग 1820 के आसपास ऑस्टर्ड हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप नोट करते रहिएगा और मन से सुनते रहिएगा केवल। मुझे उम्मीद है कि आप अगर कनेक्टिविटी बना ले जाएंगे तो हम आपको फिजिक्स का दर्शन जरूर कराएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने ये देखा कि हम किसी भी कंपास सुई को अगर इस धारावाही चालक तार के पास रख देते हैं, उन्होंने क्या देखा कि कंपास सुई अगर हम इसके पास रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इसके पास यहाँ रखा, भाई इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ रखा, इसके पास रखा, तो वो देखते हैं कि वो उसमें जो निडल है, उस कंपास सुई, वो सुई घूमती है। और अगर हम धारा प्रवाहित कराना बंद कर दे रहे हैं तो वो निडल, वो सुई हमारी पृथ्वी के एक उत्तरी ध्रुव की और एक दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर के ठहरती है। जैसा कि मैग्नेट सुई की एक खासियत होती है, वो ऐसे ही मॉडिफाइड भी की जाती है कि प्योर चुंबक की होती है, और उस जैसे घड़ियों में सुई होती है वैसे उसमें भी होती है छोटी सी सुई इस तरीके की, और वो फिट रहती है किसी ऐसे पदार्थ के घेरे में जो मैग्नेट का कोई ज़्यादा खास प्रभाव न डालता हो। एल्युमिनियम ले लीजिएगा, तांबा ले लीजिएगा, उसके चारों ओर सेट है, और ऊपर और नीचे का जो भाग है, ये ऊपर और नीचे का जो भाग है वो ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, ताकि ये जब घूमेगी तो पता भी दिखना भी चाहिए ना कि किधर घूम रही है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक रख देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रखने का मतलब केवल ये होता है कि स्वतंत्रता फ्री छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री छोड़ दिया कोई देखने वाला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर हमेशा जब कभी भी बात की जाए कि उसको स्वतंत्रता पूर्वक की जाए तो उसके इफेक्ट देखा करो हमेशा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई भी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये जाएगा तो उसकी सुइयां घूमेंगी, पहली बात। यानी कि हमको किसी भी एक्सटर्नल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये घूमेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद एक चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, और जब दो क्षेत्र आपस में टकराएंगे तो ये घूमेगी जरूर, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि घूमती है किसी दूसरे, तो और भी कोई ऐसी चीज है क्या जिसके कारण इस पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, कौन सा? अगर आपने गौर किया होगा कभी डेली बेसिस में, आपने ये भी देखा होगा कि चुंबक को अगर हम लोहे के पास ले जाते हैं तो चुंबक ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, वो उसकी ओर आकर्षित होने के लिए, है ना, दौड़ता है। अगर मात्रा में लोहा कम है तो लोहा ही दौड़ कर चला आएगा उसके पास, आकर्षण इतना प्रबल आकर्षण हो जाता है, इतना प्रभावी हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो दो चीज़ें, वो उसके आसपास ना हो, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसी भी प्रकार का, और दूसरी बात वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव छोड़ता हो, जैसे लोहा ना आसपास हो। ऐसे फ्री मैंने डाल दिया, छोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि उसका एक सिरा एन की ओर और एक सिरा एस की ओर जाकर के ठहरता है, और एक कंपास सुई पे लिखा भी रहता है, ये एन है, ये एस है ना। तो ये उत्तर दक्षिण और ऐसे ही ई और डब्ल्यू, ईस्ट वेस्ट, ये दोनों उस पर ऐसे लिखे रहते हैं। तो इसके साथ में भाई ये सुई तो इस तरीके से ऐसे घूमती है, ऐसे। अब ऐसे ऐसे का मतलब क्या है? पृथ्वी का जो तल है उस तल पे ही तो हम इस तरीके से ही रखेंगे सुई को, और सुई इस तरीके से घूमेगी और जा करके ऐसे ये वाला हिस्सा मान लिया इधर टिक गया, इधर ऐसे ऐसे इधर टिक गया, तो ये क्या है? इसका मतलब ये इधर उत्तर है और इधर क्या है? दक्षिण है। ये हमको डायरेक्शन बताती है कि इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। इस पे एन लिखा है, इस पे यस लिखा है, एन है तो उसका मतलब नॉर्थ पोल, यस है तो इनका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है।
और हम देख क्या रहे हैं कि पृथ्वी का जो तल है, इस तल के वो इस तरीके से मूव करती है, यानी कि तल के समांतर चलती है। हमारी कंपास सुई कैसे चलती है? तल के पैरेलल चलती है, भूतल के पैरेलल चलती है। तो और एक सुई हमारी और भी होती है, वो सुई वो भी इसी तरीके की ही होती है। उसको हम, उस पर भी यन और यस लिखा रहता है, उसको हम किसी भी दृढ़ आधार पे लटका सकते हैं, इस तरीके की होती है। और ये सुई हमेशा इस तरीके से काम करती है कि पृथ्वी भी हमारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये एक चुंबक का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर कोई चुंबक का उदाहरण सबसे बड़ा कोई माना जाता है तो पृथ्वी है। पृथ्वी चुंबक का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें भी दो पोल हैं, यन और यस। यन से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और यस में एंट्री करेंगी, इस तरीके से। तो ये इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है, यानी कि पृथ्वी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बताता है। अगर मान लीजिए सपोज करो कि ये निडल मैंने यहाँ पे ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी, तो अगर ये मान लो ये सिरा यन है और ये सिरा यस है, तो अगर वो सुई इस तरीके से डिप हो जाती है, नीचे की ओर डिप हो जाती, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर उत्तरी ध्रुव से चलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी की इधर जा रही हैं, यानी कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। समझे ना भैया? नहीं समझे? तो अब इन दोनों सुइयों में केवल एक अंतर है। क्या? पहला अंतर, जो ये भी ये सीधे इस तरीके से मूव करके केवल ये उत्तरी ध्रुव को बताती है कि हाँ ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये डिप होकर के ये बताती है कि पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में है, यानी कि उसकी बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। अगर ऐसे है तो ऐसे जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ उत्तरी ध्रुव के हम निकट हैं, क्योंकि इसकी बल रेखाएं ऐसे बताएं, ऐसे उठ जाएंगी। ये तो हमारा यहाँ पे अगर हम लटकाएंगे तो ये सुई ऐसे रहेगी हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उत्तरी ध्रुव के करीब हैं। और अगर मान लीजिए सपोज करो कि हमारी निडल इस तरह डिप कर रही है, तो इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव के करीब है, क्योंकि ये आकर के दक्षिणी ध्रुव में ही आकर के मिलेंगी। तो हम कहीं कहीं उत्तरी ध्रुव से बहुत दूरी पर हैं और दक्षिणी ध्रुव के करीब हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो बस फर्क क्या है कि ये समांतर चलती है और वो परपेंडिकुलर चलती है, ऐसे चलती है, लंबवत चलती है तल के। देखिए छोटी छोटी बातें हम आपसे शेयर जरूर करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे बीच में आती जाएंगी हम उनके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे, ताकि अगले लेक्चर में हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोर्स ना करना पड़े, हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझाना ना पड़े। इसलिए मैं उन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ। और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों की जब ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में चलो कंपास सुई के बारे में मैंने आज सीखा, इसमें इसके बाद कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। आप दैनिक जीवन में कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हो। सपोज करो कि एक जंगल है और उस जंगल में हम एंट्री करने से पहले अगर कंपास सुई को देख लेते हैं कि इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, हम दक्षिण से हम इसमें एंट्री करने जा रहे हैं, दक्षिण से एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम जब उसके अंदर एंट्री करते चले गए, बहुत अथाह है जंगल, कहीं कोई थाह नहीं है, आसपास है, घूमते टहलते देखते हैं तो हमें कहीं कुछ एक सिरा से दूसरा सिरा नजर नहीं आ रहा है, तो वो कंपास सुई हमारी मदद करती है कि दक्षिण से आए थे आप दक्षिण को चलिए, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप आए। ऐसे ही अगर मान लीजिए समुद्र में लोग गए, और समुद्र में जाने का मतलब यार उसके भूतल से काफ़ी दूर चले गए, नाव पर मछलियाँ पकड़ते जब बीच में पहुंचे, कहीं देखे तो इधर चारों तरफ देख रहे हैं, सब समुद्र ही समुद्र है। कहीं उनको पता ही नहीं कि अभी हम आए किधर से थे। पता चला कि वो कंपास सुई नहीं ले गए हैं, उसका सहारा नहीं लिया, तो पता चला कि वो वहाँ पाकिस्तान पहुँच गए और श्रीलंका चले गए, तो वहाँ के सैनिकों ने उनको बंदी बना कर रख लिया। आपने सुना होगा कि टेलीविजन पर कि फला देश ने मछुआरों को छोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ। ये मछुआरे वही हैं जो अपना रास्ता भर भटक जाते हैं। तो कंपास सुई लेकर के अगर हम एंट्री करेंगे कि चलो भाई हम पूरब से एंट्री कर रहे हैं, तो समुद्र में आप चलते चले गए। अब वहां पर जब मछलियां आप पकड़ लिए, अब आपको घर वापसी करनी, तो घर वापसी करनी है तो क्या है, आप यही कहेंगे चलो यार पूरब से चले थे, पूरब की ही ओर चलो, ये पूरब है इधर, और चलते चले आए और आप अपने वहीं आगे जहां से आप चले थे। बस केवल कंपास सुई ही आपकी मददगार है। अब तो यार आपकी जेब में है, अब जेब में कैसे कह दो कि मोबाइल, सारी चीज़ें तो मोबाइल में उपलब्ध हैं, आप उसमें देखिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक साइंटिस्ट ऑस्टर्ड है, और वो ऑस्टर्ड ने ये देखा कि धारावाही चालक तार के निकट अगर हम कंपास सुई रखते हैं तो वो कंपास सुई हमारी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है। तो कैसे डिफ्लेक्ट होती है जरा देखिए। अगर मान लिया जाए सपोज करें कि ये उत्तर है
और ये दक्षिण है, और ये पूरब, और ये पश्चिम है। अगर हम ये देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर धारा हमारी अगर बह रही है, ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर धारा हमारी बह रही है, तो ये कंपास सुई हमारी पूर्व की ओर, ऐसे ऐसे अगर हम कंपास सुई यहाँ रख दें तो एक सिरा यन की ओर रहेगा और एक यस की ओर रहेगा, तो हम देखते हैं कि उसका जो यन सिरा है वो ऐसे पूरब की ओर घूम जाता है, ऐसे पूरब की ओर घूम जाता है, इस तरीके से पूरब की ओर घूम जाता है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर घुमा, अगर धारा का प्रवाह हम इस ओर कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम देखते हैं कि यही हमारा यन सिरा जो है वो हमारा पश्चिम की ओर ऐसे घूम जाता है। क्या रीजन है भाई? ये कंपास सुई, मैंने आपसे पहले कहा एक एक शब्द पे ध्यान देना है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना। तो वहां पर मैंने एक बात क्या कही थी, ये कंपास सुई प्योर मैग्नेट की है भाई। अगर उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा भी हो, किसी के भी द्वारा उत्पन्न किया गया हो, जरूरी नहीं कि वो पृथ्वी से निकले हुए जो चुंबक होता है जो स्पीकर के पीछे लगा होता है उसी के द्वारा हो, ऐसा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र हो तभी वो चुंबकीय सुई हमारी डिफ्लेक्ट होगी, तभी वो घूमेगी। इसका मतलब यह है कि धारा अगर हम प्रवाहित करेंगे किसी भी चालक में, यानी धारावाही चालक के निकट अगर हम कंपास सुई रखेंगे और वो डिफ्लेक्ट करेगी, घूमेगी, विक्षेपित होगी, तो सीधे सीधे से मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे मैंने धारा प्रवाहित कराना बंद कर दिया तो सुई फिर हमारी उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर के ठहर गई। क्लियर है? धारा प्रवाहित की गई, फिर डिफ्लेक्ट हुई, फिर घूमी। इसका मतलब है कि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वो भी अगर आप ये कहें कि क्या इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र भी है क्या, तो आप बिल्कुल इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सीख सकते हैं कि धारावाही चालक तार केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। इसके अब देखिए, जबकि धारा ही बहती चली आ रही है, यानी धारा बहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन वो गतिमान है, चालक में गतिमान है, और चालक में गतिमान है तो उसके कारण उसके आसपास कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, होगा तो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझे? ऐसे ही अगर वो चालक में न दौड़ करके, कोई भी आवेश है चालक में न दौड़ करके ऐसे हवा में दौड़े, ऐसे ही दौड़े, वो ऐसे कैसे दौड़ेगा? बताया जाएगा आपको कैसे दौड़ता है। तब वो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर इसलिए कहा जाता है गतिमान आवेश। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इसीलिए तो बना है। ये ई और बी, ये क्या है? ये ईएमडब्ल्यू है। ईएमडब्ल्यू भाई बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, ये ईएमडब्ल्यू है। ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत और चुंबकीय, ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये इधर तरंग जा रही है, तो वी ई बी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बहुत सारी एक अच्छी अच्छी घटनाएं आपको इसमें पढ़ने को आगे मिलेंगी। अभी तो केवल चलेगा धारावाही चालक और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये आपका ऑर्स्टेड का प्रयोग है, और इस ऑर्स्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकले, बहुत लाजवाब निष्कर्ष आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो निष्कर्ष ही पूरे लेसन का सार है। थैंक यू, मिलते हैं।